ना। मेरे देश प्रेमियों, आज मुझे आपसे एक विशेष बात कहना है, और वो बात इतनी बढ़िया है और इतनी सच्ची और कड़वी भी है, क्योंकि दवाई तो हमेशा कड़वी ही होती है, और यदि हमको लाभ लेना है तो कड़वी दवा तो पीना पड़ेगा। तो आज मैं कुछ कड़वी दवा आपके लिए लेके आया हूँ। हमारे शास्त्रों में एक बात कही जाती है कि कथनी करनी भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। हम कहते कुछ है और करते कुछ जब है तो वहाँ धर्म नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? धर्म कह रहा है कि वहाँ धर्म नहीं है, वहाँ पाखंड है। अब हो क्या रहा है पूरे संसार में, पूरे देश में हो क्या रहा है? वो ये हो रहा है कि लोग कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। जो अपने आप को सच्चा कहते हैं वो झूठे हैं, और जो जिनको झूठा समझते हैं वो सच्चे हैं। अब वो कैसे, मैं आज आपको समझाता हूँ। वो इस प्रकार से कि यदि आप ने देखा होगा कि शराब बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला, बीड़ी सिगरेट बेचने वाला, जहर बेचने वाला, ये तमाम जितनी भी नशे की चीज़ें बेचते हैं या जहर बेचते हैं, वो उनके अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिख देते हैं कि भैया ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब वो कह रहा है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद भी यदि आप उसका सेवन कर रहे हैं तो इसके लिए दोषी वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो बता करके बेच रहा है। जो कह रहा है वही चीज़ बेच रहा है, तो उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहीं पे जो अपने आप को सच्चा कहते, 100% शुद्ध घी, 100% शुद्ध मसाले, 100% फला, 100% हिमका, बेचते क्या है? मिक्स मसाला। बेचते क्या है? सारा मिक्स माल, सारा डुप्लीकेट माल। ओरिजिनल के नाम पे डुप्लीकेट माल बेचा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि जो अपने आप को सज्जन कहते हैं और शुद्ध सात्विक चीजें बेचते हैं, वो सच्चे या वो झूठे, या ये झूठे या वो सच्चे? आप खुद इसका निर्णय लेना। मैंने आपके सामने दोनों बातें रख दी। अब दूसरी बात हम लेते हैं। दूसरी बात यह है कि सट्टा चलाने वाला, लॉटरी चलाने वाला, सट्टा चलाने वाला, देखिए आप, एक छोटा सा एजेंट होता है गांव के अंदर में, वो कान में उसके एक जो है पेंसिल फंसी होती है या एक लीड फंसी होती है, लेता है और आपको एक छोटे से कागज के टुकड़े पे लिख करके दे देता है, और बाकायदा आपको उसका पेमेंट मिलता है। यदि आपका नंबर आ गया तो बराबर मिलता है। वहीं पे आप देखिए, इधर स्टाम्प, गवाह, नोटरी, दुनिया भर के लोग, उसमें सारा इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट, सरकार, कानून, नियम सब लग गए। उसके बाद भी सारे केस कोर्ट और कचहरी में किसके चल रहे हैं? वो ईमानदार लोगों के चल रहे हैं, जो अपने आप को तथाकथित ईमानदार कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो देखिए ना कि सट्टे वालों का या लॉटरी वालों का कोई केस वहां पे नहीं है। अब तीसरी बात पे हम आते हैं। स्मगलर आपस में जब लेन देन करते हैं तो पेटी और खोका कह करके डायरेक्ट पैसा ले लेते, गिनते नहीं है वहां पे। इतना विश्वास है उनके बीच में आपस में, भाईचारा कितना देखिए आप, जिनको हम बुरा कहते हैं। पर उनके भाईचारे की हम बात करें तो उनसे अच्छा भाईचारा कहीं है नहीं। वहीं दूसरी ओर हमारे समाज के अंदर सगा भाई सगे भाई को यदि पैसे दे रहा है, 10,000 रुपये दिया या 1,000 रुपये भी दिया, तो वो 10 बार गिनेगा कि भाई ने कहीं एक नोट कम तो दिया नहीं। मतलब हमारे रिश्तों पे कितना विश्वास है आप देखिए। जब हमारा रिश्तों पे विश्वास नहीं है, उनका तो जो है अपने धंधे पे विश्वास है।
तो वो जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं और वैसा ही होता है, वहां बेईमानी नहीं होती। बेईमानी तो हमारे बीच हो रही है। किसी मोहल्ले में, गुंडों के मोहल्ले में कोई किसी शरारती तत्व किसी लड़की को छेड़ दे तो उसकी खैर नहीं कि हमारे मोहल्ले में आके तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जो है हमारी बहन बेटियों को छेड़ दिया। देखिए साहब, गुंडों की ये ताकत, ये ईमानदारी, अपनों के प्रति बड़ा आभास है। वहीं दूसरी ओर सज्जनों के मोहल्ले में यदि कोई गुंडा आके उनकी बहन बेटी को किसी को छेड़ दे तो सब अपना दरवाजा बंद कर देते हैं और ये कहते हैं कि कौन इस पचड़े में पड़े, इस झंझट में कौन पड़े। ये सब धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और भीष्म पिता टाइप के लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण जो है अपनी आंखों के सामने देखते रहे लेकिन कुछ भी कर नहीं पाए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है। अब हम अपने धर्मगुरु पे आते हैं। हमारे धर्मगुरु जो है, कई गृहस्थ धर्मगुरु ऐसे हैं जिनने अपने बच्चों को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया, जैसे राजनेता करते हैं या राजा लोग करते हैं। जैसे उनकी संतानें गर्भ में ही ज्ञान विद्या के साथ में तपस्या भी करके जन्म ले ली हो। तो क्या ये सही है? वहीं दूसरी ओर देखिए कि कुछ लोग धन बल का प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराते हैं। क्या वो सही है? तो कहते कुछ है और करते कुछ है, और जहां कथनी और करनी में भिन्नता होती है वहां तो पाखंड है। किसी वैश्य के पास कोई व्यक्ति जाता है तो वो ये नहीं कहती कि मैं सती सावित्री हूं, वो अपना दाम लेती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां हम 7 फेरे लेते हैं, एक दूसरे के साथ जो है 7 जन्मों के वादे करते हैं, वहां क्या होता है ये सर्वविदित है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है। तो सच्चाई तो ये है कि जो लोग अपने आप को सच्चा कहते हैं वो अपने आप को भली भांति समझ लें कि वो कितने सच्चे हैं, चाहे वो राजनेता हो। अब राजनेताओं की बात ले लो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक बात कही गई है कि जिस राज्यसभा में राज ऋषि और राज पुरोहित ना हो वो चांडालों की सभा कहलाती है। तो आप खुद विचार करिए कि हमारे यहाँ राजसभाओं में क्या राज ऋषि और राज पुरोहित है, और जहाँ राज ऋषि और राज पुरोहित नहीं है वो कौन सी सभा है? आप भली भांति समझ सकते हो। आज का ये जो विषय था मेरा वो इसीलिए था कि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, हम दूसरों को बुरा कहना बंद करें। क्यों? क्योंकि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलियो कोई, और जो देखो आपन को तो मुझसे बुरा न कोई। इस बात को जो है ध्यान में रख करके आज के इस विषय को आप समझिए और विचार करिए। धन्यवाद।